है कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मतलब सरकारी का बहुत तैयारी कर रही हूँ, सरकारी जॉब का। हाँ। और मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं, पता नहीं, इसको नहीं पता। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। 24 देख लो। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले तुड़वा देते। पड़ोसी लोग भगा देते हैं। देते। क्या कह देते हैं? कुछ भी कह के अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए। भाई बाहर जाती है पढ़ने। बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग। तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है। ओ भाई गली से शादी करना है। गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना। ओ भाई हैं जी। सुनो जी, अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा जी। ठीक है? देख लो। पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का बढ़िया। और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दूल्हा चाहिए? कैसा चाहिए पता नहीं, इसको पता भी नहीं है। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए? ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसे। देख लो भाई। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है। देख लो भाई। दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ आ जाएंगे, लेकिन उनका आना होगा। आपका प्रेम है तो जरूर आएंगे। पर ये बताओ कि आपको कैसे रूप रंग का आदमी चाहिए? कैसे रूप रंग का तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। अच्छा व्यवहार कुशल चाहिए। जी सही, अच्छा मिलेगा। सही है भाई। भगवान करें आपको भगवान ही मिले। तो जो मिल मिल जाए ना, उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान हो। भाई सही बोल रहा है। ठीक है? सही है। चलो भगवान जल्दी कराएं आपका विवाह। ठीक है भाई, देखते हैं आप कौन पूछता है प्रश्न। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक मैया को भी देना बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है। मुझे बहुत मारता है, गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है। ईंट में मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आए गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से। सास को धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था। अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। 24 साल का है भाई। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। कुछ नहीं करता अभी। देख लो भाई कैसा। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। सबको पता है भाई। सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की। मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे उसके बहुत। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी, पता गुरुजी। देख लो भाई कैसा हाल होता है। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरे दादी दादा अपने पाला पोसा बचपन से रही, उनके पास ही रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने
मैंने फोन करके बोला तो बहन कह मैंने मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, उन बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है, गुरुजी मैं बड़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ टनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं, वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा मरोड़ सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी, मैं बहुत दिन से टनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी, वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी, बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं बता। दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में खत्म हो गए, नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ, शादी के बाद। शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने, रिश्तेदार वगैरह ने, रिश्तेदारों ने करा दिया। देख लो भाई, इसीलिए तो यह बात है गुरुजी। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे फिर भी काम चाहिए, काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी, मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया था, सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे। समझाएगा गुरुजी, जब हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा, किसी नहीं समझेगा। देख लो भाई, ठीक है, देख लो भाई, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। कोशिश करेगा गुरुजी। अब दूसरा प्रश्न कौन था, वीडियो में बने रहे आप लोग। गुरुजी जय श्रीमद नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जी मैया। बोलता मेरी है आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मेरा सपना था आपसे मिलने के लिए। मैं 15 दिन आई हूँ, लेकिन आप चले गए प्रयागराज। फिर क्या करे, भाई लेने के आ जाएगा 4 दिन के बाद, मैं चली जाऊंगी। फिर चले जाऊंगा। उदास तो हूँ, फिर क्या करे, उड़ीसा से आई हूँ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। क्या करे। मेरा एक प्रश्न था कि जो शुक्ला पक्ष एकादशी में देहांत हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको मोक्ष पा जाते हैं? हाँ, एकादशी में तो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर हो, लेकिन गंगा जल तुलसी जल कुछ भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, एकादशी तो है। एकादशी ठीक है। मैं मुझको दिन रात आपकी कथा सुनने लगती हूँ, भजन सुनते हूँ, क्या करूँ दिन रात? खाऊं कैसे, सोऊं क्या करूँ? नहीं, खाओ भी, सो भी और कथा भी सुनो। क्या करूँ दिन रात? मैं किसी पास नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि सब मुझे चिड़ेगा ना, दिन रात सुनने को तो सब मुझे चिड़ेगा ना। ओ भाई सही। आप सोती नहीं है मैया? रात 2-3 बजे ऐसे हो जाते हैं आपके कथा सुनते सुनते। चलो अच्छा, कथा सुनना चाहिए और खूब भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में आप जैसे बेटा पाऊं। बिल्कुल, इसी जन्म में हम आपके बेटा हैं मैया। नहीं, अगले जन्म में, हर जन्म में आप जैसे बेटे लग पाऊं। जी जी, यही मेरा कामना है। देख लो मैया का। रहो। ओ भाई, आप क्या चीज पूछता है, वीडियो में बने रहे आप लोग पूरा वीडियो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई। तो है हनुमान जी की शादी हुई थी क्या? हाँ हुई थी ना, हुई थी। सुवर्चला उनकी पत्नी का नाम है। वो कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था। सूर्य भगवान ने विवाह, लेकिन हनुमान जी विवाह करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। फिर वो ध्यान करने लगे। विवाह हुआ तो सही, पर वो रहे नहीं साथ में। देख लो भाई, दक्षिण में एक मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी पत्नी के साथ विराजे हैं। देख लो। तो उनका बाल ब्रह्म कैसे फिर बचा रहा? तो वो विवाह हुआ ना, पर वो पति पत्नी के साथ रहे ही नहीं, पति पत्नी की तरह। ओ भाई, हाँ, रहे नहीं। देख लो हनुमान जी। तो विवाह हो गया पर साथ में
रहे ही नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया, नहीं किया, देख लो भाई, तो ब्रह्मचारी ना कहलाए? ब्रह्मचारी। राधे राधे गुरु। आप बताओ ब्रह्मचारी कहलाए कि नहीं? यस। यस। हाँ हाँ। हाँ। आपका ब्याह हो गया? नहीं करो जल्दी। करो जल्दी। कब करोगे? नहीं, अभी पहले पढ़ाई करूँ। पहले पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी है। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, जाओ। अब दूसरा प्रश्न आने वाला है, देख लो गुरुजी ने क्या चीज बताया। वीडियो में बने रहे। वीडियो सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, मैं पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा मानता है, आपको बहुत बड़ा मानता है, पूरा परिवार मानता है आपको, पूरी कथाएं सुनती है। मेरी मम्मी रात दिन आपकी कथाएं सुनती रहती है। ओ भाई। और मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली होने अभी हुई नहीं है। होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। ओ भाई, जो भी कहो। होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। वाइफर से मारे तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर मारेगी आपको। हाँ, सही बोल रहा है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। धर्म पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। हाँ, देख लो भाई। तो और बताओ। और उनकी इच्छा ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना गुरुजी के पास जाओ और उनकी सेवा करो। उनकी सेवा तो करो। मैं सोच रहा हूँ आप विवाह कर लो, फिर आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा ठीक है? दोनों। मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। बॉडीगार्ड? हाँ, तो बॉडी है। हाँ, बॉडी है। ओ भाई, बॉडीगार्ड बनना चाहता है गुरुजी का। ठीक है, बन जाना। बन जाऊँ? हाँ बन जाओ। कहाँ से हो? मैं बीकानेर से, राजस्थान। राजस्थान? हाँ, नोखा से। और तो पैसा कितना लोगे हमसे? अब दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी कुछ तो लोगे। फिर भी कुछ भी दे देना। अरे कुछ भी कैसे, बताओ पहले कितना लोगे? कुछ भी आप जो नहीं होगी उसको भी, फिर गृहस्थ में रहोगे तो पैसे की जरूरत जो भी आप मेरे को दोगे वो आधा गौरी गोपाल में जाएगा और आधा नहीं। कितना फिर भी? आप जो भी आपकी जो इच्छा हो। अरे ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। पहले बताओ कितना लोगे? कितना? अरे गुरुजी, आप जो दोगे, जो दे देगो आप। जो मैं बिना पैसे की बात किए कोई काम नहीं करता। कोई काम अरे नहीं करता। जो आपकी इच्छा हो। पैसे क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मैं किसी की मेहनत खाता नहीं हूँ। 1 रुपए मैं जितना काम जिससे लेता हूँ उस काम का उतना दाम देता हूँ। दाम दे के ही काम लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं ले लूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे। मैं फ्री में काम भी नहीं लेता, पता है? क्योंकि यदि मैं फ्री में काम लूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा, सही। क्योंकि आपका परिवार है, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, दाल रोटी सबको चलानी होती है, तो मैं क्यों फ्री में काम कराऊं आपसे? फ्री में काम अब यदि मैं नहीं कमाता होता तो मैं आपसे फ्री में काम कराता। पर मैं तो कमाता हूँ तो मुझे तो आप जो गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक कार्यकर्ता हैं। 300 से अधिक? 362 कार्यकर्ता। देख लो भाई, 362 सारे कार्यकर्ताओं को सैलरी दी जाती है। सोच लो आप जो दे दोगे आप मैं ले लूंगा। जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। नहीं, ऐसे भी नहीं। अरे गुरुजी, जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं। अरे गुरुजी, मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अपनी इच्छा से दे दोगे मैं ले लूंगा ना। ये कोई बात नहीं होती। आप अपनी इच्छा से जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा। रिश्ता भाई का, भाई और हिसाब पाई का। सही बात है गुरुजी। हिसाब पाई का गुरुजी देता है, किसी का बेईमानी नहीं करता। देख लो भाई वीडियो। गुरुजी, जो आप दे दोगे। जो लोग पहले ऐसी कहते हैं, आपकी बात नहीं, आप तो अच्छे हो, लेकिन लोग अरे आप तो जो दे दो जो, लेकिन फिर बाद में जब अरे नहीं हमारी तो मेहनत इतनी की थी, हमें इतने देना। बाद में बिगड़ जाती है। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए, तब कभी रिश्ते खराब नहीं होते। पैसा खूब है गुरुजी, राम की कृपा। पैसा है लेकिन आप दोगे आप मैं ले लूंगा। फिर भी बताओ। फिर भी आप जो भी दोगे लिख के दे देना कागज में। अरे कुछ भी दे दो ना आप, कुछ भी दे दो। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। ठीक है, रहना अभी से रहो। क्या अभी से रहो? राजा भाई ये है इसको। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी माता जी आपकी भागवत लगभग 3-4 साल से देख रही भाई, और कंटिन्यू बोलते हैं गुरुजी के आश्रम में जाना, गुरुजी के आश्रम में जाना। जी। जी, तो
मैं आज उनको लेके आ रखा हूँ, लेके आ रखा है यहाँ पे, और अपनी फैमिली लेके भी आ रखा हूँ। फैमिली लेके। तो गुरुजी मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है गुरुजी। न तो मेरे को अपनी मम्मी से दिक्कत, ना फैमिली से दिक्कत है ना गुरुजी। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, न मेरे को कभी गुस्सा आता। हाँ जी। पर मेरी ये प्रॉब्लम थी गुरुजी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी गुरुजी, लगभग 10-11 साल हो गए। 10-11 साल जी। तो उनका पूरा क्रियाक्रम वगैरह जितना होता गुरुजी उतना हमने पूरा किया था। पूरा किया। जो हमारे दादाजी भी गुजरे थे उनका भी हमने क्रियाक्रम वगैरह पूरा किया था गुरुजी। अब मैं जहाँ जाता हूँ कहीं भी जा दो, लोग बोलते तुम्हारा पितर दोष है, पितर दोष है। तो इस चीज का कोई उपाय? पितृ दोष है तो भागवत जी का पाठ करा लो उनके लिए, हो गया खत्म। और क्या? हो गया। और क्या जी जी, हो गया खत्म। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ये दोष है तो भागवत जी करा लेना चाहिए, वीडियो सही हो जाएगा। अच्छा रहेगा जी। और कुछ? और कुछ तो नहीं गुरुजी। पत्नी परिवार सब अच्छा है? सब अच्छा है गुरुजी भाई। और दोबारा ठीक है, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे। आप लोग गुरु जी का आशीर्वाद कमेंट में लिख के जाइएगा, ठीक ना? ओके बाय। बने रहे, खाना पीना खा के। गुरुजी राधे।